इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको cos 30 की वैल्यू, sin 45 की डिग्री की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू, sec 45 डिग्री की वैल्यू, cot 30 डिग्री की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें इन सब की वैल्यू आप लोग जो है अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। और मैंने कई तरीके बताए आपको लर्न कर लिए, 3 मेथड बता चुके हैं लर्न करने। अच्छा, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनकी वैल्यूज रखेंगे। पहले 2/3 लिखेंगे और फिर यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 और इसका क्या करेंगे पावर 4 लगाएंगे और इसे हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखो 2/3 हो गया और बड़े ब्रैकेट के अंदर cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 रखेंगे, पावर 4 लगाएंगे, राइट। अब उसके बाद माइनस sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है और इसका पावर 4 है, ब्रैकेट क्लोज करके 4 लगाते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, राइट। फिर क्या होगा -3। अब देखिए sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और पावर 2 है, होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होता है और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें और ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। फिर क्या है प्लस 1/4 cot 30 की वैल्यू √3 होता है और इसको ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। ये हमने क्या किया, हमने सबकी वैल्यू को रखा है, तो आपको यहाँ पे सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, देखो 2/3 √3 की पावर 4 है, √3 की पावर 4 का मतलब 4 टाइम √3। देखिए √3 की पावर 4 अगर हम करें √3/2 पूरा लेंगे, पावर 4 करें, इसका मतलब ये हुआ कि √3/2 ऐसे कितने टाइम 4 है, 4 टाइम 1 2 3 ऐसे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा अपॉन 2 को मल्टीप्लाई 4 3 यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई 3 होगा और 2 को मल्टीप्लाई 4। तब देखिए 3 3 से 9 अपॉन 4 4 16 है ना, तो 9/16। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 9/16, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी देखिए, ये समझ में आ गया ना। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू में निकालते हैं 1/2 की पावर 4, इसकी वैल्यू में निकालते हैं ये 1/2 की पावर 4, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितने टाइम 4 टाइम, क्योंकि पावर 4 है 1 2 3 4 टाइम लिखेंगे। अब क्या होगा, देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, अपॉन √2 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 आएगा, इंटू 1 को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा और √2 को मल्टीप्लाई करो, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 होगा और 2 से 4 होगा, यानी 1/√2 की पावर 4, इसका मतलब हो गया -1/4। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अब आगे भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि स्क्वायर है और आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए -3 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा और प्लस 1/4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा ऐसे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2/3 यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 16 और 4 का एलसीएम, देखो 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 4 4 या 16, तो हम 16 एलसीएम लेंगे, 16 हो गया। अब इसका तरीका क्या है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसी से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका है, ठीक है ना। फिर समझिए, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जितने बार जाता है उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल है इसका। तो 16 से कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 16 1 जा 16
1 टाइम गया और 1 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 से 9 माइनस 4 से 8 टाइम जाएगा, और उससे 4 जा 64 टाइम जाएगा, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई 4 1 से 4 ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर -3 आप चाहें तो यहाँ पे भी अपॉन 1 लेकर के 4 और 1 का एलसीएम 4 लिख सकते हैं, और 4 से 4 1 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4 1 आया, और 1 से 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस 1 से 4 कितने टाइम जाएगा, 1 4 जा 4 टाइम गया, 4 से 2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 ऐसे, और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 इक्वल 3 ऐसे। क्लियर हुई बात? अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 3 यहाँ पे 9 में से 4 माइनस करिए क्या आएगा, 5 है। एक काम करते हैं, सॉल्व कर रहे तो इससे ब्रैकेट नहीं लगा, इनटू ब्रैकेट 9 से 4 माइनस करिए 5 आएगा, अपॉन कितना 16, फिर क्या है -3 इंटू 3 में से 8 माइनस होगी, जब बड़ा नंबर माइनस होता है तो माइनस में आता है, तो 3 में से 8 माइनस होगी -5 अपॉन 4, और प्लस के 3 अपॉन 4। अब देखिए इससे क्या सॉल्व होगा, 2 से कट लगेगा, 2 8 जा 16, 2 8 16 8 लगेगा। अब ऊपर क्या हो गया 5 अपॉन 3 8 24, 3 8 जा 24, और ये माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 से 15 बटे 4, और फिर क्या प्लस 3 बटे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 24 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 24 जो है ऐसा नंबर है जो 4 से भी कट रहा है, इस 4 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 4 6 24 4 24। अब 24 हो गया, अब वही रूल लगाएंगे जो हमने यहाँ बताया था, वही चीज 24 से भाग करेंगे, नीचे वाले से भाग करेंगे, जितना आएगा उससे ऊपर वाले में गुणा करेंगे, ये रूल है। तो 24 से कितने बार जाएगा, 24 एकम 24 एक बार गया, और उस 1 से 5 को गुणा कर दो, 1 पंजे 5, और प्लस 4 से कितने बार जाएगा, 4 6 बार जाएगा, और 6 से 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, 15 6 90, और इस 4 से फिर आगे प्लस 4 से कितने बार जाएगा, 4 6 बार गया, और 6 से 3 को गुणा करेंगे 6 3 18 ऐसे, 4 6 24 6 बार गया, और 6 3 18। अब क्या करेंगे, ऊपर सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ो 8 में 0 जोड़ो 8 है, 8 में 5 जोड़ो 13, 13 का 3 हासिल आया 1। अब 9 में 1 जोड़ो 10, 10 में जोड़ो 11 बटे 24, तो कितना हो गया 113 बटे 24 है, कितना हो जाएगा 113 बटे 24, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं।